जानते हैं, वो हेल्थ सेंटर में परसों से लाइन नहीं है, कल रात में शायद लाइन आई है। वहाँ पे इन्वर्टर का सुविधा होगा, वहाँ पे जनरेटर तक का सुविधा दिया गया है गवर्नमेंट से, लेकिन वहाँ पे तेल नहीं है। इस चलते में वहाँ के जितने भी पेशेंट हैं, उस सभी पेशेंट को मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सभी को हटा दिया गया। हल्की सी हवा और बारिश ने 12 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोल दी। कुल्टी क्षेत्र का नजारा कुछ इस तरह सामने आया कि विभिन्न स्थानों पर बिजली के तार टूट गए, जिसके कारण पुलिस स्टेशन और पीएससी में लाइन नहीं रही और तमाम जगहों पर अंधेरा छा गया। इसी बीच कुल्टी के सबसे बड़े अस्पताल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे हम रानी बंगला के नाम से जानते हैं, वहां भी चारों ओर अंधेरा छा गया था। जानकारी के अनुसार अस्पताल में भर्ती तमाम पेशेंट्स को यह कहकर घर भेज दिया गया कि बिजली की समस्या है और आप यहां नहीं रह सकते। दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि इस दौरान न जाने कितने इमरजेंसी पेशेंट्स अस्पताल में आए, लेकिन बिजली न होने के कारण उन्हें भी घर भेज दिया गया। अस्पताल में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जो वैक्सीन होती है, उसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होता है, लेकिन बिना बिजली के वैक्सीन की गुणवत्ता पर असर पड़ा। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद जनरेटर चालू नहीं किया गया क्योंकि तेल की व्यवस्था नहीं थी। सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले 36 घंटों से अस्पताल में बिजली उपलब्ध नहीं है। इस दौरान अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से कई मरीजों और उनके परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। देखिए, इस विषय पर पश्चिम बर्दवान जिला के यूथ कांग्रेस के हम लोगों ने अभी यहाँ के ऑफिसर्स को एक कंप्लेन दिया है, लिखित में एक शिकायत दर्ज कराई है। आप लोग को पता है जिस तरीके से अभी बारिश का शुरुआत हुआ है, बारिश का शुरुआत होते ही पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ना, उनकी पोल खुल गई है। चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ हाहाकार। पीएचई में लाइन का सप्लाई नहीं है, पुलिस स्टेशन में लाइन नहीं है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो हमारे यहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है रानी बंगला, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, वो हेल्थ सेंटर में परसों से लाइन नहीं है, कल रात में शायद लाइन आई है। वहाँ पे इन्वर्टर का सुविधा होगा, वहाँ पे जनरेटर तक का सुविधा दिया गया है गवर्नमेंट से, लेकिन वहाँ पे तेल नहीं है। इस चलते में वहाँ के जितने भी पेशेंट हैं, उस सभी पेशेंट को मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सभी को हटा दिया गया, सभी को भगा दिया गया कि लाइन नहीं है, आप लोग सब अपने अपने घर चले जाओ। इस तरीके का जो दुर्व्यवहार सामने आया है, और उससे भी ज्यादा चिंता का जो विषय है, जिसको लेकर मैं अभी पुलिस स्टेशन में आया हूँ और जिनको लेकर अभी मैं कंप्लेन दर्ज कराया हूँ, कि वहाँ पे मेरे हिसाब से, मेरे जो जानकारी में है कि वहाँ पर उल्टी के तमाम बच्चों का, जो माँ और बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है, उसके जो वैक्सीन है वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। और मेरे पास जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अभी भी वहाँ पर जो खराब वैक्सीन है, क्योंकि वो वैक्सीन को 0 से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर तक को मेंटेन करना होता है। जब आपके पास लाइन नहीं, आपने जनरेटर को चालू किया नहीं, उसके बाद भी वो वैक्सीन उसी हॉस्पिटल में था या नहीं था, ये पुलिस को मैंने इंक्वायरी करने के लिए बोला है। और अगर था और वही वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है, वही दवा को अगर वैक्सीनेट किया जा रहा है, अगर इसके बाद कोई भी तरीके का बच्चे के साथ, यहाँ के कुल्टी के तमाम बच्चों के साथ अगर जिंदगी से खेला गया, और अगर उनको कोई भी तरह का कोई परिणाम, उनको दुष्परिणाम अगर आपके सामने वाले दिनों में आता है, तो इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थाना का होगा। उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाकर के पब्लिक हेल्थ सेंटर के तमाम डॉक्टर्स का होगा, क्योंकि ये जो बड़ी चीजें हैं, अभी उनको आज वैक्सीनेट नहीं करना था, उन दवाओं का उनको जांच करना था, वो वैक्सीन सही है या नहीं है, लेकिन आज से ही उन्होंने वैक्सीन चालू कर दिया। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल में जनरेटर होते हुए, आप सोच के देखिए, जनरेटर होते हुए, कल कुछ घंटे पहले जब मैं वीडियो लाइव चला रहा था, उस समय से पहले ही हमारे वहाँ पे एक डायरिया का पेशेंट आता है, वो डायरिया का पेशेंट को वहाँ से भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में लाइन नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं, जो गरीब का चीज है, जिसपे गरीब का अधिकार है, उसे नजरअंदाज किया जाता है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, वो सब आज आंख और कान मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे पुलिस स्टेशन को और पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है, उन तमाम चीजों की जांच हो। और क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है, क्योंकि ये यहाँ के आने वाले भविष्य, यहाँ के बच्चों और यहाँ की जो माएँ हैं, उनकी सुरक्षा का विषय है। इसलिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया है यहाँ पे, और इनकी जांच का विषय हम लोगों ने इनको जांच करने को कहा है।
और अभी हम लोग फिर से यहाँ डीएम ऑफिस में भी जा रहे हैं, हम लोग हेल्थ सेंटर में भी जा रहे हैं इसका कंप्लेन करने के लिए, और क्या सिचुएशन है इसे हम लोग अभी देखेंगे। इनफैक्ट আমি একটা ডক্টর স্যারকে দেখলাম সামনে পুরো ভিগে ছিলেন, পুরো ভিগে এমনিতে বাইরে বসেছিল, দুটো ম্যাডাম ছিলেন স্যার। আমি খুবই অ্যাকচুয়ালি ওটা নিয়ে পেনফুলি যে আমার এখানকার ডক্টর, সিনিয়র ডক্টর, তিনি এখানকার মানুষের জন্য এসছেন, কিন্তু উনি জিনিসটা পাচ্ছেন না বলে ওনাকে পেশেন্টটা ঘোরাতে হচ্ছে। কালকে ডায়রিয়া পেশেন্ট এসছে এমার্জেন্সি, সেটাও ওখান থেকে চলে গেছে, কোনো ট্রিটমেন্ট করুন। এখন হঠাৎ আমি দেখছি আজকে এখানে ভ্যাকসিন চালু হয়েছে, ওই ভ্যাকসিনটা কি আজকে এসছে কোথা থেকে, বা ভ্যাকসিনটা আগে থেকে হসপিটালে ছিল? আমি যতক্ষণ জানি ওই ভ্যাকসিনটা যে টেম্পারেচার সেটা 2 থেকে 8 ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হয়, তাহলে ওটা কি হয়েছে? আজকে ওই ভ্যাকসিনটা এসছে হসপিটাল থেকে, তাহলে আজকে তো সকাল 10টা থেকে হসপিটালে আসানসোল হলো। ঠিক আছে, আপনি বলবেন আমাদের আপনি কিছু বলবেন স্যার আমাদেরকে? আমার তো কিছু বলার তো নেই, কারণ একটা কিছু যদি এখানে ঝামেলা হয় তার মেন দায়িত্ব হচ্ছে আমি, লোকে আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওইখানে একটা কিছু লেখা আছে, এটার মানেটা আপনারা ঠিক করে আসবেন, জেনে আসবেন, তারপরে এই কথা। ওটাই তো আমি ওই টেম্পারেচার নিয়ে তো আমি সেই জন্যই তো বলছি। কালকে ইলেকট্রিসিটি ছিল না, তাহলে টেম্পারেচারটা কোথায় মেনটেন হবে স্যার? আরে বাবা, সেটা যদি আপনার জানার মতো ক্ষমতা থাকতো তাহলে তো আপনি আমার চেয়ারে বসতেন। না না না, চেয়ারে বসার দরকার নেই, কিন্তু আমি মানুষের জন্য আমার নিজের আমাদের ফ্যামিলি তার নিয়ে আমি এইখান থেকে যদি এই গাইডলাইন্সটা কার জন্য? এই গাইডলাইন্স আমাদের জন্য আছে, নিশ্চয়ই আছে। এটা আমাদের জন্য জানার অধিকার দিয়েছে গভর্নমেন্ট। আপনি এটা লিখিত কমপ্লেন করুন সিএমএইচ কে। আমি সিএমএইচ কে কপি করছি, আমি ডিএম কেও কপি করছি। অবশ্যই অবশ্যই করুন, আমি থানাকেও কপি করছি। হ্যাঁ, আমার অসুবিধা একটাই যে আমার কাছে না এসে লোকে থানাতে প্রথমে চলে যাচ্ছে, এটা তো অদ্ভুত লাগছে। আর কিছু না জেনে পাবলিককে যাতে পরিষেবা বরাবর পিএসসি থেকে খারাপ হয় তার জন্য যত রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজগুলো করা হচ্ছে, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে, যাতে লোকে বরাবর পিএসসি এত সুন্দর পরিষেবা দিচ্ছে তা সত্ত্বেও এটাকে কি করে বন্ধ করা যায়? আপনি দুদিন ধরে এখানে 30 ঘন্টা ধরে লাইন ছিল না, আপনি কবে বন্ধ ছিল? আমি বলছি, আর তারপর বলছিলাম আমি লিখিত দিন, লিখিত কমপ্লেন লিখিত আপনারা দিল, একেবারে উপর মহলে দিন, ডিএমএস এটার ইনভেস্টিগেশন করবেন, তাহলে পাবলিক বুঝতে পারবে। আপনি 30 ঘন্টা কমপ্লেন নিশ্চয়ই করেছেন, জেনারেটরে তেল ছিল না, জেনারেটরে বলছে তেল ছিল না, ডাক্তার বাইরে বসে আছে পুরো ঘামে ভর্তি হয়। কেন হসপিটালে এটা আপনি কি লিখিত কমপ্লেন দিয়েছেন? অবশ্যই। আজকে যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমরা পুলিশকে, আমি কালকে দিন পুলিশ আমাদেরকে বলবে কি আপনি আমাদেরকে বিনা ইনফরমেশন দিয়ে কেন গিয়েছেন পুলিশ? পেশেন্ট এসে তারপর লোডশেডিং এর অভাবে লাইট আসেনি বলে চলে গেছে, তো এখানে পেশেন্টকে কোনো ফেরত পাঠানো হয়নি। না, তাহলে পুরো স্যার পুরো হসপিটালটা কি করে